Hello students, so today we are going to talk about on अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम 2022 में एक एडिटोरियल थोड़ा हाल फिलहाल पिछले हफ्ते में आया था और वो एडिटोरियल मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एडिटोरियल है कर्नल अजय शुक्ला जी का। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था बिजनेस स्टैंडर्ड में, जिस आर्टिकल का नाम था वन रिक्रूट वन सैलरी, राइट, वन रिक्रूट वन सैलरी। सो बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग फिर से आप लोगों के लिए एक एडिटोरियल जो है, हम आपके लिए बढ़िया एडिटोरियल जो कि एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, सोचने के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ हॉट डिबेट, हॉट इशू बना हुआ है, उस पर हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। ठीक, एक एडिटोरियल मैं आपको जरूर कराऊंगा एक दिन में, ये मेरा वादा है। ये इस हमारे इस YouTube चैनल पे या राहुल चौधरी के YouTube चैनल पे आएगा। ठीक, तो आप जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको काफी सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो अग्निपथ स्कीम जिसको लेके इतनी सारी ट्रेनें जलाई गई, इतनी ज्यादा मतलब इधर उधर काफी ज्यादा आगजनी की गई, माहौल काफी ज्यादा खराब किया गया। मैं भी वीडियोस देख रहा था सोशल मीडिया पे, काफी सारी वीडियोस वायरल थी, राजस्थान से था, बिहार से था, बिहार में काफी ज्यादा था। ठीक है, तो ये क्या माजरा है और कितना सही कितना गलत है, गवर्नमेंट जो है इसके पॉजिटिव साइड दिखा रही है, स्टूडेंट्स को पॉजिटिव साइड क्यों नहीं दिखा, और साथ ही साथ इस एडिटोरियल में कर्नल अजय शुक्ला क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ बिल्कुल अंत तक। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो ये अजय शुक्ला जी का जो आर्टिकल है वन रिक्रूट वन सैलरी, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट दे रखा है। इस चार्ट में हम बाद में बात करेंगे। आर्मी सैलरीज इतनी है, नेवी सैलरीज इतनी है, एयरफोर्स सैलरीज इतनी है, टोटल ये करोड़ों में है, ध्यान रखना 15,722 करोड़ रुपए हैं। ठीक, टोटल सैलरी एलोकेशन इतनी बन जाती है और साथ ही साथ जब आप इनका सम कर देंगे तो टोटल सैलरी एलोकेशन इतनी और पेंशन एलोकेशन इतनी, तो ये और ये जोड़ के बनता है पर्सोनल एलोकेशन। इन दोनों को जब आप जोड़ देते हैं तो अगर मैंने 2.83 ट्रिलियन रुपीस को डिवाइड कर दिया 5.25 ट्रिलियन, क्योंकि हमारा डिफेंस बजट था, पूरा आंकड़ा ये था, जब आप इसको डिवाइड करते हो तो ये कितना परसेंटेज बन जाता है, दिस विल बिकम 54%। अगर सिर्फ पेंशन की बात की जाए यानी कि 1.19 डिवाइड बाय टोटल बजट 5.25, तो ये इसका कितना परसेंटेज बन जाता है, 23%। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज थोड़े आंकड़े आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अजय शुक्ला जो आर्टिकल इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है बहुत ही बढ़िया, मतलब ब्रेन है भारत के। तो इन्होंने एक जो आर्टिकल लिखा है उस पर उन्होंने बताया है कि ये सारी चीजों से भी फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। अग्निपथ स्कीम 2022 में उनका कहना है कि देखो जी, 2020 और 21 के लिए आपने बिल्कुल भी हायरिंग नहीं की, दैट इज जीरो हायरिंग हैज बीन डन। और जीरो हायरिंग का मतलब हो गया कि 1 लाख से ज्यादा अपॉइंटमेंट हो सकते थे जो कि नहीं हुए, जिसके लिए लड़के लोग मेहनत कर रहे थे, क्योंकि लड़कियों के लिए तो है नहीं, ये अभी फिलहाल के लिए लड़के लोगों के लिए ही है। तो जिसके लिए लड़के लोग जो थे, जो जवान थे, वो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो सिपाही बनने जो जाते हैं ये मेट्रोपॉलिटन और क्या कहते हैं आपके जो पॉलिश सिटीज हैं उनसे नहीं निकलते हैं, ये निकलते कहाँ से, गांव के एरिया से निकलते हैं, जहां पे ट्रेडिशन, एक कल्चर चला आ रहा है कि हमारे बच्चे तो आर्मी में ही जाएंगे। फिर सेमी अर्बन एरिया से भी आते हैं, बड़े बड़े एरिया से आपके जो है हाई ऑफिसर रैंक के लिए उनकी पोस्टिंग आती है। नाउ अंडर दिस न्यू स्कीम 4 years of service in defense forces has been provided to the soldiers called as अग्निवीर। इनको क्या बोला गया, इनको बोला जा रहा है अग्निवीर। ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, काफी लोग इस पे नाराजगी जता रहे हैं कि ये क्या नाम निकाल दिया आपने, ये अग्निवीर क्यों कह दिया। तो अब इस नए स्कीम के तहत क्या होगा, ये तो सभी को मालूम है कि 4 साल की सर्विस डिफेंस फोर्सेज में दी जाएगी इन सोल्जर्स को और इनको अग्निवीर कहा जाएगा। आज क्या होता है डिफेंस फोर्सेज में कि 15 साल का एक बॉन्ड साइन किया जाता है उनके लाइफ लॉन्ग पेंशन के लिए। मतलब अगर ये स्कीम नहीं थी, इससे पहले जब आप भर्ती करते तो 15 साल का एक बॉन्ड साइन करना पड़ता और लाइफ लॉन्ग पेंशन आपको मिलती। लाइफ लॉन्ग पेंशन मतलब ये एलोकेशन, पेंशन वाला एलोकेशन इधर आता। बट अब इस न्यू स्कीम के तहत 75% जो अग्निवीर हैं उनको बिना किसी पेंशन बेनिफिट के हटा दिया जाएगा। टोटल बजट एलोकेशन जो है वो कितनी है, 5.25 ट्रिलियन रुपीज में, जिसमें से 2.83 ट्रिलियन टोटल पर्सनल। टोटल पर्सनल का मतलब समझ में आ गया होगा, पेंशन प्लस सैलरीड, राइट, टोटल सैलरी प्लस टोटल पेंशन, ये है टोटल पर्सनल एलोकेशन, जो कि कितना हो जाता है 54%। मतलब बजट का सीधा सीधा जो हिस्सा है मोर देन 50%, वो सिर्फ और सिर्फ किस में जा रहा है, सैलरी और पेंशन में जा रहा है। तो सर बाकी बचा हुआ कहां जा रहा है, 46% किधर जा रहा है,
46% जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों के लिए खरीदा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बात, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, बहुत मजेदार आर्टिकल लिखा था इन्होंने। अब इस स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पहले 4 साल हम 46,000 अग्निवीर रिक्रूट करेंगे, फिर 5वें साल में इसे 90,000 कर देंगे और छठे साल से फिर हम 1,25,000 मतलब 1,25,000 जो है हम भर्तियां लेनी शुरू करेंगे। अब इनमें से 25% को हम रिटेन करेंगे। एक यहाँ पे शब्द है, ध्यान रखिएगा, अप टू 25%। मतलब ये होगा कि जितने भी अग्निवीर लिए गए उन सबको पहले हटाया जाएगा और उनको हटाए जाने के बाद दोबारा उनको अप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें से अगर सेना चाहे तो 25%, 10%, 5%, अप टू 25 मैक्स है, 25 से ऊपर नहीं जाएंगे। वो चाहे तो कुछ भी नहीं ले सकते, वो जीरो भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आने वाले सालों में कि हो क्या रहा है इस स्कीम के तहत। फ्रॉम द 10th ईयर ऑनवर्ड्स अग्निपथ विल यील्ड 31,250 सोल्जर्स ईच ईयर, विच मीन्स 25% ऑफ 1,25,000 फॉर एक्सटेंडिंग सर्विसेज टेन्योर्स, जिसमें उनको सारे पेंशन बेनिफिट्स वगैरह ये सब बोला जा रहा है कि देंगे। साथ ही साथ इस प्रोसेस में जो रिक्रूटमेंट की, अग्निवीर की जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, इसमें एक डिफरेंट मिलिट्री रैंक बनाई जाएगी। सिपाही के नीचे जो एक मतलब एक जो परमानेंट सिपाही था उसके नीचे एक अलग रैंक बनाई जाएगी। मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम होने जा रहा है सेना रिफॉर्म्स के लिए, डिफेंस रिफॉर्म्स में। एंड सिलेक्शन विल बी टोटली बेस्ड ऑन द मिलिट्री जुरिडिक्शन, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय कुछ भी नहीं कह सकते, टोटल का टोटल मिलिट्री जुरिडिक्शन के अंदर आता है। तो एक बार देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या बताए गए हैं। ठीक है, एडवांटेजेस है, द रैंक एंड द फाइल वुड बी यंगर। मतलब आर्मी का ये कहना है कि देखो जी, हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो एज एलिजिबिलिटी है वो तो आपको मालूम ही है कि पहले 17 से 21 किया गया था, अब 17 से 23 साल कर दिया गया है, ये एज है। तो ये जो एज है ये बहुत ज्यादा मतलब यंगर है, फिटर है, मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, और इनको हम बहुत ज्यादा टेक सेवी बना सकते हैं। अब बना सकते हैं कि या ये टेक सेवी है, इसमें डाउट है। अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ें, इफ यू रीड द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ द अग्निवीर, तो इसमें यह समझना मुश्किल है कि ये टैक्स सेवी बनाएंगे या ये पहले से 17 से 23 वाले टैक्स सेवी हैं। अगर ये टैक्स सेवी बनाएंगे तो चलो समझ में आता है कि टैक्स सेवी बना रहे तो मतलब किस तरीके से आपको चीजों को इस्तेमाल करना है, जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको आप कैसे यूज करते हैं, वो दिस इज अनदर थिंग। लेकिन अगर वो मान रहे हैं कि ये पहले से टैक्स सेवी है तो उसका मतलब क्या है? क्या इनको कोडिंग आती है, क्या इनको दूसरी चीजें आती हैं? ठीक, तो ये एक थोड़ा सा मतलब डिबेटेबल सा है कि यहाँ टैक्स सेवी का मतलब क्या है। इसके बाद द एवरेज इज ड्रॉपिंग फ्रॉम करंट 32 ईयर्स टू द यूथफुल 27। तो ऐसा करने से सेना कह रही है कि जो अभी 32 साल की जो एवरेज एज चल रही है वो सीधा ड्रॉप होकर 27 में आ जाएगी। मतलब सेना भी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाना चाह रही है, अच्छी बात है। दूसरा एडवांटेजेस बताया गया है, टू ईज हिज ट्रांजिशन इनटू सिविलियन लाइफ। हीज का मतलब यहाँ पर अग्निवीर से है कि 4 साल बाद तो हट जाएंगे ना, तो सिविलियन लाइफ में आने के लिए उनको डिफेंस मिलिट्री क्या कर रही है, एक सेवा निधि का पैकेज दे रही है, जिसमें 4 साल के एंगेजमेंट के बाद उनके पास टैक्स फ्री 11 से 12 लाख रुपए होंगे और 30,000 से 40,000 की उनको पर मंथ की सैलरी अलग से मिलती रहेगी। बाद में ये भी इसमें अनाउंस किया गया कि 10% जो भी वैकेंसीज निकलेंगी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में, कोस्ट गार्ड में, पीएसयू के जॉब्स में, सिविलियन जॉब्स में, उसमें 10% जो वैकेंसीज हैं वो हम अग्निवीर के लिए रिजर्व रखेंगे। तो ये भी हम देखेंगे आने वाले समय में कि इस पे कितना काम हो रहा है। इसके बाद रिटायरिंग अग्निवीर्स विल आल्सो गेट ऑफर्स फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर्स ऑफ इंडिया। जैसे कि ट्विटर वगैरह पे काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से डिबेट चल पड़ा था कि जब आनंद महिंद्रा जी ने क्या किया कि उन्होंने बोल दिया कि हम बहुत अच्छा स्कीम है, हम भी चाहेंगे कि अग्निवीर जैसे लोग हमारे यहाँ पे सर्व करें। ठीक है, तो उस पर काफी सारी प्रतिक्रियाएं हुई, उस पर हम बात नहीं करेंगे, दैट इज सम काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल इशू, उस पर हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम चीजों को पहले समझना चाह रहे हैं कि है क्या। तो ये भी अच्छी बात है कि जो रिटायरिंग अग्निवीर है, 24 साल का बंदा रिटायर हो रहा है, तो इससे और अच्छी बात क्या होगी। इस देश के अंदर में 24 साल में लोग रिटायर हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव बात है ये। तो रिटायरिंग अग्निवीर्स विल आल्सो गेट ऑफर्स फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर्स ऑफ इंडिया, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स इसमें बताए गए। साथ ही साथ अजय शुक्ला जी इस आर्टिकल में अब चैलेंजेस गिनवाते हैं। पहला चैलेंज वो कह रहे हैं, द अग्निपथ योजना शुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड एट द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कॉम्बैट इफेक्टिवनेस। देखिए होता क्या है, सिपाही एक होता है, वो भाई भाई होता है ना, ब्रदर्स इन आर्म्स, तो वो जो फीलिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो 4 साल के लिए आया है वो रिस्क क्यों लेगा। वो अपने हायर जो परमानेंट वाला बंदा है उसको बोलेगा आप जाइए, तो वो ये भी कर सकता है कि वो ऑफिसर्स को डिनाई भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक बहुत अच्छी वेब सीरीज आई थी स्क्विड गेम, आप में से पता नहीं कितनों ने देखी या नहीं देखी, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें, बहुत अच्छी वेब सीरीज है ये स्क्विड गेम। इसमें यही होता है कि लास्ट में उनको बोलते हैं कि फ्रेंड्स बनो, और फिर कहते हैं कि अब आप में से कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा, तो वही हिसाब होगा कि फिर खुद को बचाने के लिए लोग लड़ेंगे, तो बहुत भयंकर इसमें कंपटीशन आएगा। दूसरा,
इंडिया विच इज ऑपरेशनली कमिटेड अराउंड द ईयर ऑन 2.5 फ्रंट, 2.5 फ्रंट पे इंडिया हर साल लड़ाई लड़ता है। कौन कौन सा? चीन, चीन के साथ कैसी बाउंड्री है हमारी? LAC। पाकिस्तान के साथ कैसी बाउंड्री है? LOC। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर। तो यहां पर जो 2.5 फ्रंट पे हर साल जो ऑपरेशंस चल रहे हैं इंडिया के, उसमें एक ही टैगलाइन होता था, बेसिक प्रिंसिपल होता था कॉम्बैट लीडरशिप का, उसका नाम था ट्रीटिंग सोल्जर्स इक्वली। क्या इस स्कीम के तहत आप उनको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं? सवाल ये खड़ा होता है। उसके बाद द वे ह्यूमन रिलेशनशिप्स विल प्ले आउट बिटवीन द अग्निवीर्स एंड द एग्जिस्टिंग फुल टाइम सोल्जर्स विल क्रिएट सम चैलेंजेस, क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे मूव करेंगे, वी डोंट नो अबाउट दिस। सो समय के साथ हम देखेंगे कि बहुत अच्छे सवाल अजय शुक्ला जी ने इसमें खड़े किए हैं। इसके बाद एवरी कंट्री दैट हैज इंप्लीमेंटेड मेजर मिलिट्री पर्सनल एंड मैन पावर रिफॉर्म्स हैज डन सो विद ग्रेट डेलिब्रेशन एंड अवेयरनेस ऑफ दिस हाई कॉस्ट ऑफ फेलियर। तो उनका ये कहना है कि आप रिफॉर्म्स तो ला रहे हैं, क्रांति लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम आप डिफेंस सेक्टर में लेके आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे फेलियर का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अच्छे से अपने रिस्क को कैलकुलेट करके फिर आप देखिए, जैसे अब हिंसा जो हुई, हिंसा किस लिए हुई? हिंसा नहीं हो सकती थी अगर सरकार इसे 2-3 महीने पहले बताते कि हम एक ऐसी स्कीम लाने वाले हैं, उस पर डिस्कशन होता, गांव-गांव से चीजें ली जाती, लोगों से पूछा जाता, तो हिंसा नहीं होती। या फिर इसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाते कि देखो जी खुली भर्ती भी हमने चालू कर रखी है और ये भी चालू है, अब जो अच्छा लगेगा उसको हम चालू करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे को बंद कर देंगे, तो ये भी सही होता, तो हिंसा होती ही नहीं, राइट। तो रोड अहेड क्या है? द स्कीम इज अनाउंस्ड इवन विदाउट अ स्मॉल स्केल पायलट प्रोजेक्ट टू वैलिडेट द की अजम्पशंस एंड द बिलीफ इट इज टाइम टू रीथिंक अबाउट द एंटायर रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज। तो अजय शुक्ला जी का, जो कि कर्नल रह चुके हैं, उनका यही कहना है कि जो मिलिट्री के बड़े लीडर्स हैं एक बार फिर से देख लें, समझ लें एक बार इसको इंप्लीमेंट करने से पहले, क्योंकि MOD ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कह ही दिया है कि हम इसे हर हाल में लागू करेंगे ही करेंगे। बाकी कैसा रहता है हम देखेंगे इन फ्यूचर कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, हो सके पॉजिटिव ही चले या हो सके कि सब गुड़ गोबर ही हो जाए, तो कोई बात नहीं, देखेंगे। वी विल होप फॉर द बेस्ट एंड वी विल रिमेन पॉजिटिव, राइट। तो इस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे एक और एडिटोरियल के साथ। कैसा लगा जरूर कमेंट थ्रेड में बताना दोस्तों। थैंक यू सो मच।